Hello students, welcome to my channel. This is PK Dwivedi, gold medalist from IIT BHU and और नीचे एक टेलीग्राम चैनल का ग्रुप आपको मिलेगा, वो आपके लिए नोटिस बोर्ड का काम करेगा. एट द एंड ऑफ एवरी वीक हम आपको बता देंगे कि कमिंग वीक में कि क्या क्या हम अगला चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या असाइनमेंट्स आने वाले हैं, क्या क्या टेस्ट हम आपको देने वाले हैं. साथ में जो हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. तो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लो और चलो हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. सेट्स, सबसे पहले सेट्स का डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है. देखो ये होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. तो मोटा मोटी आप कह सकते हो कि सेट एक कलेक्शन होता है ना, कलेक्शन होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है डेट शुड बी वेल डिफाइंड. अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कोई एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है. अब मैं कोई एक बंदा ले आया उठा के, अब उसके बारे में हमारा ओपिनियन क्लियर होना चाहिए कि ये जो है उस कलेक्शन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा. ठीक, क्लियर ओपिनियन होना चाहिए. जैसे ऐसा नहीं हो जाए कि मैं करूँ हाँ करेगा और बगल वाला बोला है ना 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 करेगा. अगर ऐसा हो रहा है तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, वो सेट नहीं है. समझ पा रहे हैं? चलो यहाँ क्वेश्चन करेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. गिवन एन एलिमेंट, देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन वेदर गिवन एलिमेंट बिलोंग्स टू गिवन कलेक्शन और नॉट. कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. जैसे यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ये NCERT का क्वेश्चन है. सबसे पहले इसको देखो, बोले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स. इनमें से कौन कौन सा सेट है? सबसे पहला द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर J. ये कलेक्शन है, क्या बोले, सारे महीने एक साल का जो J से स्टार्ट होता है. अब मैं कुछ भी बोलूँ तो जैसे मैं एक एलिमेंट बोला जनवरी, तो क्या इसमें क्लियर ओपिनियन है कि इस कलेक्शन से ये जनवरी बिलोंग करता है या नहीं करता? हाँ करता है, क्योंकि ये J से स्टार्ट हो रहा है. क्लियर ओपिनियन है और सबका आंसर यही होगा. पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा. करेक्ट आंसर. ठीक है. फेब नहीं, इससे बिलोंग नहीं करता. मार्च नहीं करता. जून करता है. अगस्त नहीं करता है. कैट नहीं, इससे नहीं करता है. डॉग इससे नहीं करता है. कोई भी एलिमेंट बोले, अब क्लियर ओपिनियन है कि हाँ इससे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा. अगर ऐसा कह पाते हैं तो ये कलेक्शन सेट है, और यहाँ पर ऐसा कह पा रहे हैं इसलिए कलेक्शन सेट है. चलो सेकंड देखते हैं, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. ये कलेक्शन मैंने क्या बोला, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब मैं एक राइटर ले आया, चेतन भगत. क्या ये जो चेतन भगत है इस कलेक्शन से बिलोंग करता है? पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा. मुझे चेतन भगत बहुत पसंद हो सकता है आपको पसंद ना हो, उसके नोवेल्स आपको पसंद नहीं आते हो सकता है आपको प्रेमचंद पसंद हो, मुझे ना हो. तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को देख के पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वैरी करेगा. दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस कलेक्शन इज नॉट सेट. अगला, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया का दुनिया का 11 मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन. खुद से सोचो एक बार, क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा? क्या इसमें डायलेमा नहीं होगा? क्या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा? मैं बोला कि विराट कोहली इज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड. सामने वाला तुरंत बोलेगा ना ना वो बेकार है, उससे बेटर कोई और बोल जाएगा वो, है ना. तो एक पर्सन टू पर्सन इसमें क्या होगा, ये चीज़ें वैरी करने लगेंगी. तो सच कलेक्शन को फिर से सेट नहीं बोलेंगे. ये इसमें जो ओपिनियन है ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, तो ये ऐसे कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे. अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल. अब कोई एक लड़का को खड़ा कर दें और आपसे पूछूं कि एक लड़का जो है ये तुम्हारे क्लास का है कि नहीं, इन योर क्लास, तुम्हारे क्लास का है या नहीं है, तो उसका हर का ओपिनियन सेम होगा, यस या नो. ऐसा नहीं होगा ये अपने क्लास का, ना ना ये अपने क्लास का नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. इसमें ओपिनियन क्लियर होगा. सो दिस कलेक्शन इज सेट. अच्छा ये सेट नहीं था, ये सेट नहीं था, यहाँ क्रॉस करना था, हमने क्रॉस नहीं किया था. समझ पा रहे हैं? चलिए आगे दो तीन और बच रहे हैं, आप एज ए होमवर्क कर लेना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा. अब कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं
जो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर ऐसे सिंबल्स यूज होंगे तो उसको हमें पता होना चाहिए पहले से। आप जानते होंगे पहले कैपिटल एन यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, नेचुरल नंबर के कलेक्शन के लिए हम लोग कैपिटल एन यूज करते हैं। जेड यूज करते हैं हम लोग इंटीजर्स के कलेक्शन के लिए। क्यू यूज करते हैं हम लोग रेशनल नंबर के कलेक्शन के लिए। आर यूज करते हैं रियल नंबर्स के कलेक्शन के लिए। जेड प्लस यूज करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के कलेक्शन के लिए। क्यू प्लस यूज करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए। आर प्लस यूज करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, होप आप समझ पा रहे होंगे। अब सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ए बी सी, इस तरीके से। ठीक है, और सेट के एलिमेंट्स, उस कलेक्शन के एलिमेंट्स को जनरली हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अब और कुछ सिंबल आपको बताते हैं। बिलोंग्स टू और डू नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। जैसे ये लिखा हुआ है 1 और इस सिंबल को पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये बात सही है? कोई बोलेगा हाँ 1 एक नेचुरल नंबर है, तो ये बात सही है, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यही जो ये साइन है इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसमें ऐसे क्रॉस कर दिया तो इसको पढ़ेंगे डू नॉट बिलोंग्स टू। डू नॉट बिलोंग्स टू, तो 3/2 डू नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ बात सही है। -5 डू नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये तो नेगेटिव है, नहीं बात सही है। रूट 9.3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या है बात सही है? हाँ, रूट 9.3 एक रियल नंबर है। तो आपने सीख लिया कि बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है, डू नॉट बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है। एक क्वेश्चन तो कर ही चुके हम लोग आगे अभी। अब सेट को रिप्रेजेंट करने का ना आपका 2 मेथड होता है। एक मेथड होता है आपको रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट जो कलेक्शन है उसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर एक टेबुलर। अब दोनों को बारी बारी से देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जितने भी उस कलेक्शन के एलिमेंट्स हैं ना वो सबको हम लिस्ट करते हैं, सबको लिखते हैं। कोई भी 2 एलिमेंट लिखते हैं तो उनके बीच में कॉमा जरूर देते हैं, और सारे एलिमेंट्स को लिखने के बाद उसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। और कोई एलिमेंट आगे हो या पीछे हो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया स्किल क्लियर होगा। और किसी भी एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट अलाउड। अब चलो अब यहाँ बिलोंग्स टू का बात करते हैं, उसको समझते हैं। जैसे ये है आपका रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है। देखो सेट लिखा कैपिटल लेटर से, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है, 1 लिखा, उसके बाद कॉमा लिखा, फिर 3 लिखा, कॉमा लिखा। तो सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट्स के बीच में कॉमा देते हैं, इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब नीचे है कि आपको बिलोंग्स टू और डू नॉट बिलोंग्स टू साइन इसमें रखना है। क्या 5 इस सेट से बिलोंग कर रहा है? हाँ, तो पहले में आपका हो जाएगा यस 5 बिलोंग्स टू दिस सेट ए। अगला 8 है क्या उसके सेट के अंदर? क्या 8 इसमें है? नहीं, 8 डू नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। 0 थर्ड है, 0 क्या ए में है? नहीं, ए नहीं है। 4 क्या है? 4, हाँ 4 इससे बिलोंग करता है। तो समझ गए ना, बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे। कौन बिलोंग करता है कौन नहीं बिलोंग, उस सेट में है मतलब बिलोंग करता है, नहीं है मतलब बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी का है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। आपको इन सेट्स को किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? अभी आपको पता है ना, एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं, उसके बीच में कॉमा लिखते हैं। अब इसको पढ़ते हैं, ए एक सेट है कर्ली एक्स, ये जो ऐसे डबल डॉट लिखा होता है ना, इसको पढ़ते हैं सच डैट, इसको पढ़ते हैं सच डैट। तो क्या लिखा हुआ है? एक्स सच दैट, एक्स जो भी है वो ऐसा है कि वो एक इंटीजर है और उसका वैल्यू जो है वो -3 से बड़ा या बराबर है एक्स, लेकिन लेस देन 7 है। तो ये पहला सेट है ए। अब इसे हमें लिखना है। तो अब देखो एक्स इंटीजर है, उसके बारे में बता रहा है, जो हमें लिखना है वो एक इंटीजर है और -3 से स्टार्ट होता है और -3 से बड़ा या बराबर है। तो आगे -3 से बड़ा -2 -1, वो इंटीजर है इसलिए -3 के बाद सीधा -2 लिख दिया। माइनस उसके लिए मैं बीच में -2.9 -2.5 ये सब नहीं लिख रहा, क्योंकि वो इंटीजर है। और कहाँ तक जाना है? 7 तक। -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 से लेस है।
7 पे इक्वल टू रहता तो 7 लिखते। तो ये हो गया इसका उस एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। एलिमेंट सारे हमने लिस्ट किए हैं, उनके बीच में कॉमा से सेपरेट किया है। अब -3 -2 ऐसे लिखा, कोई इसको -2 -3 ऐसे करके लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर एलिमेंट्स का मैटर नहीं करता, कोई एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते रोस्टर फॉर्म में, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए सेकेंड को भी हम लोग रेस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर में, ठीक है। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब x ऐसा है कि वो नेचुरल नंबर है 6 से छोटा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 2 3 4 5 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से छोटा है, लेस देन 6। समझ पा रहे हैं ना। चलो तीसरा क्या बोला, x such that x is a 2-digit natural number such that sum of digit is 8। अब वो सारे एलिमेंट 2 डिजिट के लिखने हैं जिनका सम 8 है। तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा है जिसका सम 8 है भाई, 17, फिर 26, फिर 3 यहाँ लिखा तो अगला क्या ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 5, 4 लिख दिया तो 4 4 8, 5 लिख दिया तो 3, 6 लिख दिया तो 2, 7 लिख दिया तो 1, 8 लिख दिया तो 0। अब कोई नहीं, अब तो 9 चला गया। समझ पा रहे हो, एलिमेंट्स को आगे पीछे आप कर सकते हैं। अच्छा चलो सी हो गया। डी क्या है, x इज ए प्राइम नंबर which डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करता है। क्लास 10th में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए कर दो ना प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से कितना टाइम्स 30, 2 से कितना टाइम्स 15, 3 से 5, तो डी क्या हो जाएगा आपका 2, फिर से 2 है लेकिन 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म रिपीट नहीं कर सकते। फिर अगला 3 एंड देन 5, नेक्स्ट 5th। ई सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ई ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें क्या लिखेंगे, TRIGO, सारे लेटर्स लिखने हैं ना इसमें, TRIGO, फिर से क्या आ रहा है O, ट्रीगो नो, फिर से O आ रहा है तो O को वापस से नहीं लिखेंगे। ट्रिगो सारे लेटर्स लिख रहे हैं, वो रिपीट नहीं करना। NOMME, T आया, T वापस नहीं लिखेंगे क्योंकि T लिख चुके हैं। फिर R, फिर Y, खत्म, सारे लेटर्स लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी से पहले हम लोग देख चुके हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है, और दूसरा it is tabular form, this is not tabular form, this is set builder form। सेकेंड तरीका जो होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, ये आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करते थे कि सेट को सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करते थे कॉमा के साथ, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को सेपरेट करते थे। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग पहले क्या लिखते हैं, x सच दैट, x लिखा और उसके बाद लिखा, इसको कहते हैं सच दैट, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था। और कॉमन प्रॉपर्टी पॉजेज बाय ऑल एलिमेंट्स, यानी जितने भी उस सेट के अंदर है सबके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होगा, वो हमें वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। और वो प्रॉपर्टी ऐसे मेंशन करना पड़ता है कि उस प्रॉपर्टी को मेंशन कर दिया तो कोई भी एलिमेंट आउटसाइड द सेट उस प्रॉपर्टी को नहीं होल्ड करता हो। नहीं तो क्या होगा, हम प्रॉपर्टी लिख देंगे, जो उस एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं होगा वो भी उसमें कोई एंटर कर देगा, क्योंकि बोला ये प्रॉपर्टी ये भी ये पर्टिकुलर एलिमेंट भी होल्ड करता है तो वो भी उसमें लिख देगा। तो हमें ध्यान रखना है कि उस सेट से बाहर कोई भी एलिमेंट के बाहर वो प्रॉपर्टी नहीं हो, उसके लिए हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सेट का कोई एलिमेंट छूटे ना। 2 बातें ध्यान रखनी प्रॉपर्टी लिखते समय, कोई बाहर का एलिमेंट उसमें ना आ जाए और जो हमारा कलेक्शन में एलिमेंट है वो छूटे ना। 2 बातें हमें ध्यान रखना है प्रॉपर्टी लिखते समय, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला है, आप ये तो लिख ही लोगे x सच दैट। अब आगे ऐसा प्रॉपर्टी लिखना है जो इन सभी एलिमेंट्स के पास होना चाहिए। इन सब एलिमेंट्स के पास क्या प्रॉपर्टी है यार, इस सभी के सभी ना 3 के टेबल वाले हैं ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं दे ऑल हैव प्रॉपर्टी x इक्वल टू 3n।
अब ध्यान रखो कि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं आ जाएगा भाई, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ऐसे आता जाएगा। लेकिन n तो हमने बताया नहीं कि 1 रखना है, कोई 1.1 भी रख देगा, 1.2 भी n का वैल्यू रख देगा। तो उसको बचाने के लिए हम लिख देते भाई n जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब तुम 1 से स्टार्ट करना। अच्छा, तो 1 से स्टार्ट करना, तो 3 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 ऐसे लिखते जाएंगे, 3 4 जा 12। लेकिन 3 5 जा 15 वो सारा लिख देगा। क्या ध्यान रखना है, कोई छूटे ना, इससे कोई छूट नहीं रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा बहुत सारे एलिमेंट आ जाएगा, एन का वैल्यू कुछ भी रख देगा। तो हम मेंशन कर देते हैं एन का वैल्यू जो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 4। आप मैक्सिमम एन का वैल्यू 4 रख सकते हो। तो इस तरीके से हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। कंडीशन लिखा, सारे प्रॉपर्टी, सारे एलिमेंट जो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं उसको लिखा, है ना, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया कि कोई छूटे ना और कोई एक्स्ट्रा आना जाए। तो ऐसे ही हम किसी एलिमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या एलिमेंट्स 2 4 8 6 16 32। तो जरा सोचो ये एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। पहला एलिमेंट 2 का पावर 1 है, दूसरा 4 मतलब 2 का स्क्वायर है, तीसरा 2 का क्यूब है। समझ गए हम क्या प्रॉपर्टी है ना, x such that x इक्वल टू 2 का पावर n, कोई छूटे ना। n का वैल्यू कहाँ से शुरू होना चाहिए, 1 से, और नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब एक्स्ट्रा ना आ जाए, n का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है 32 के लिए 2 का पावर 5, तो n का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। होप आप अच्छे तरीके से बात को समझ पा रहे होगे। अगला है 5 15 125 625। चलो x दैट, ये सब क्या है, ये सब 5 का पावर है ना, 5 का पावर है, तो 5 का पावर n, एन नेचुरल नंबर 1 से शुरू है, और मैक्सिमम पावर कितना 4। ठीक है, चलो फोर्थ करते हैं। 2 4 6 सबके सब क्या है, x दैट x इक्वल टू 2 का टेबल है, और n जो है वो नेचुरल नंबर भी है, n आपका नेचुरल नंबर भी है। और नेचुरल नंबर में कहाँ तक जाएगा ये, 1 2 3 4 सब रखते जाएंगे, और ये डॉट डॉट है मतलब इनफाइनाइट तक है। तो आपको अपर कंडीशन कोई नहीं लगाना, सभी को आने देना है 2 के टेबल का सारा एलिमेंट। ठीक है, लास्ट बात है तुम्हारे लिए, होमवर्क छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे कि हाउ टू राइट अ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, फिफ्थ का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, हाँ देख लेना। हाँ ठीक। अब है एक क्वेश्चन, देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म टू द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक ही सेट को जिसे इधर रोस्टर में लिखा हुआ है वही इधर सेट बिल्डर में फॉर्म करना है, और हमें मैचिंग करना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो जरा देखते हैं, देखो ये तो क्लियर अपने को दिख रहा है कि क्या है। आरएचएस को डिकोड करते हैं, ए क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स प्राइम नंबर है, एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो कौन कौन सा प्राइम नंबर है जो 6 को डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता है, और 6 करता है, लेकिन 6 एक प्राइम नहीं है, तो ये लिखा हुआ है 2 3। बी क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन क्या है, 10 क्या है, 1 3 5 7 9। सही है। सी x such that x is a natural number and divisor of 6, natural number divisor of 6 1 2 3 6। d क्या है, x is a letter of the word mathematics, तो m a t h e, फिर से m नहीं लिखेंगे, दोबारा एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, a फिर से दोबारा नहीं लिखेंगे, t भी दोबारा नहीं लिखेंगे, i c s। तो अब देख लो कौन किससे मैच कर रहा है। 1 जो है 1 1 2 3 6, 1 सी से मैच कर रहा है, सेकेंड 2 3, सेकेंड जो है ए से मैच कर रहा है, तीसरा मैथमेटिक्स डी से मैच कर रहा है, चौथा 1 3 5 7 9 बी से मैच कर रहा है। समझ पाए ना, इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ सेट के बारे में समझते हैं। ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, और उस पर कई सारे एग्जांपल्स भी हम लोगों ने कर लिए। अगला है
एम्प्टी सेट क्या होता है? देखो सेट क्या है? कलेक्शन। लेकिन एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो भाई, एम्प्टी सेट। अ सेट व्हिच doesn't contain any element is called empty set। कुछ भी नहीं हो, खाली। बड़ा मुश्किल काम है खाली होना, है ना? कुछ ना कुछ तो रहता है ये लोगों के पास। तो इसको डिनोट करते हैं फाइव। एक करली ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, अंदर में कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा खाली। या इसको ग्रीक लेटर फाइव से भी डिनोट करते हैं, ठीक है? समझ गया ना? कुछ भी ना हो तो एम्प्टी सेट। अब जरा इसके एग्जांपल देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो ऑड नेचुरल नंबर है और जो 2 से डिवाइड भी हो जाए? ना, कोई ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, कोई ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है? हाँ 2 है ना, 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है, सो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। एक्स, तीसरा एक्स, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है। 5 से छोटा मतलब इधर की तरफ नंबर लाइन पे 5 से छोटा इधर और 7 से बड़ा हो, दोनों होना चाहिए। एक ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो, 5 से छोटा मतलब 4 3 2 1, और साथ में साथ वो 7 से बड़ा ही होना चाहिए। अरे यार कोई जो 5 से छोटा है वो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है? सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। अगला है y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब बताओ कोई भी दो पैरेलल लाइन अगर तुम ले लोगे, कोई भी दो पैरेलल लाइन ले लोगे तो उसमें कुछ पॉइंट कॉमन मिलेगा क्या? पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? व्हिच नेवर इंटरसेक्ट। तो कहाँ से होगा कॉमन पॉइंट? नो कॉमन पॉइंट इज पॉसिबल, सो अगेन दिस सेट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट अच्छे से समझ गया ना क्या होता है? कुछ भी नहीं हो उसके अंदर। नेक्स्ट जो मेरा कैटेगराइजेशन है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होता है। बता सकते हैं कि 50 है, 100 है, 1000 है, 1,00,000 है, करोड़ है। इनफाइनाइट सेट जिसकी कोई गिनती ना हो। जैसे यहाँ पर हमने एक सेट लिखा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट का मतलब इनफाइनाइट है। क्या बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए? एन ऑफ ए मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कितने? नहीं बताया जा सकता। there are infinite, so this is an example of infinite set। सारे नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है? जैसे यहाँ b एक सेट है a e i o u। क्या आप इसके अंदर बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स? हाँ बताया जा सकता है, 5 है, वोवेल से इंग्लिश लेटर के। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b n of b is 5, ठीक है? Which of the following are sets are finite and infinite? The set of months in a year, yes this set is finite set। क्यों भाई finite set? क्योंकि 12 ही तो होते हैं। ये वाला सेट नो, दिस इज नॉट फाइनाइट सेट। आप कट क्यों लगाए भाई? दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। ए 1 से लेके 100 तक सारे नंबर, यस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा, 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स, अगेन एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है और 99 से छोटा, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। होप आप फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है? इक्वल सेट्स की बात करते हैं। दो सेट को कब इक्वल बोला जाता है? इक्वल सेट्स मतलब इक्वल सेट्स, है ना? दोनों सेट एग्जैक्टली आइडेंटिकल होने चाहिए। जो सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी इक्वल, अगर जो भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है अगर वही एलिमेंट सेट बी के अंदर है तो दोनों को बोल देंगे इक्वल सेट्स। क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में जरा पढ़ लो। इफ टू सेट्स हैव एग्जैक्टली आइडेंटिकल एलिमेंट देन सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। अब सेट के अंदर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता। कहीं पे 1 2 3 4 5 है, कुछ कोई इसी को 5 3 4 1 2 लिख देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, दे आर इक्वल, ठीक है? चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके थ्रू आपको ज्यादा क्लियर होगा। इन द फॉलोइंग स्टेट whether a equal to b or not। पहला एग्जांपल a equal to abcd, दूसरा abcd ही लिखा हुआ है यहाँ पे लेकिन उसका ऑर्डर अलग है, ठीक है? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्वल सेट्स। सेकंड देखो 4 8 12 16, दूसरा में 4 हाँ ये इक्वल नहीं है क्योंकि 4 8 है, 16 तो है लेकिन 18 है, इसमें तो 18 है ही नहीं।
सो ए एंड बी आर नॉट इक्वल इन द सेकेंड केस। थर्ड में देखो, ए है 2 4 6 8 10, बी है एक्स, एक्स एज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। अब सेट बी जो लिखा हुआ है पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, तो अगर मैं उसको लिखना चाहूँ सेट बी को, तो क्या होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर तो 2 से शुरू होगा और 4 6 8 10। हाँ बात सही है, जो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट। अपना जो तीसरा जो है वो इक्वल सेट एग्जाम्पल है। फोर्थ देखना, x such that x is a multiple of 10, मतलब 10 के टेबल में आने वाले नंबर्स। अगला b 10 15, 15 कहाँ 10 के मल्टीपल में आता है भाई, सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट्स। बात समझ पाएंगे, आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। अब पहला एग्जाम्पल है a इक्वल टू 2,3, और इसी का सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, b लिख दिया हुआ है x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लो। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना जानते हो ना भाई, कर ही लेते होगे, नहीं जानते हो तो कमेंट करना, वीडियो मिल जाएगा इसका भी। x इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। अगर यहाँ पे क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे आप, तो आपको मिलेगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। मिल रहा है ना। अच्छा, तो सोल्यूशन चाहिए तो इसको इक्वेट करोगे, x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा, और x प्लस 3 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू -3। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2 and 3, जबकि मेरा इसका आंसर आ रहा है -2 and -3। सो दिस सेट इज अगेन, दिस सेट्स आर अगेन नॉट इक्वल। नेक्स्ट क्या है, ए है x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। फॉलो में क्या है, FOLW, और दूसरा है y इज ए लेटर ऑफ वर्ड ओल्फ, तो WOLF सेम आ रहा है। सो दिस, इस केस में ए और बी सेम हो जाएंगे। तो आसान कॉन्सेप्ट था, आप काफी आसानी से समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए अगला है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, देखो अब इक्विवेलेंट सेट के केस में हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि दोनों सेट एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं, बस हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है कि नहीं। दिस इज जस्ट लाइक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर हमें ये नहीं पता कि इसे किस बंदे ने वोट दिया, इसे किस बंदे ने वोट दिया। अगर दोनों के वोट्स इक्वल हैं तो दोनों में वो हो जाएगा टाई, टाई हो जाएगा, है ना। अब कौन इसको कौन पढ़ा लिखा हुआ, इसकी डिग्री क्या है, किसने वोट दिया, कोई मैटर नहीं करता। तो दो सेट को इक्विवेलेंट होने के लिए उसके अंदर कौन है कोई मैटर नहीं करता, कितने हैं। अगर इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट। अगर इसमें 15 है, इसमें भी 15, बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट। उसमें ये मैटर ही नहीं करता कि एलिमेंट्स उसके अंदर क्या क्या है। इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ए है सिंबल इक्विवेलेंट का, जो हम लोग 10th में सिमिलर बोलते थे, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखो एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और वो 4 से बड़ा है, बड़ा या बराबर है, और 8 से छोटा है। ए को आप कैसे लिखोगे, 4 से बड़ा या बराबर नेचुरल नंबर और 8 से छोटा। कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी 5 है, तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट समझ पाए। कुछ असाइनमेंट आपके लिए है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कर लेना। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे वहाँ से ले लेना। ठीक है, और इसका एक आपको सोल्यूशन भी उसी चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो गो फॉर इट एंड सॉल्व। ठीक है, ओके। क्या कॉन्सेप्ट, सबसेट क्या है। सबसेट पहले सिंबल देख लो। ए वाला सिंबल जो होता है ये सबसेट का होता है। इसको पढ़ते हैं ए इज, इसको पढ़ेंगे ए तो यहाँ है, इज सबसेट ऑफ बी, इज सबसेट ऑफ, तो इसको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे इसको लिखते हैं। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब अगर ए बी का सबसेट है, मतलब ए बी का पार्ट है। ए बी का सबसेट मतलब ए बी का पार्ट है, और पार्ट क्या होता है, छोटा चीज होता है, बी बड़ा चीज है। तो बी बड़ा है, ए छोटा है, तो ए जो है ना वो बी का पार्ट है। ए बी के अंदर का ही कुछ पार्ट है ए, उसी को बोलते हैं सबसेट। मतलब ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के अंदर जो भी है वो बी के अंदर है। अगर ऐसा है तो ए बी का सबसेट है, सिंपल। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी।
अब चलिए जरा एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मैं आपसे, अच्छा ये जो सिंबल होता है ये बोलते हैं इज सबसेट, और इसको अगर कट कर दिया बोले इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था दिस, इसका मतलब बिलोंग्स टू, और इसको कट कर दिया तो डू नॉट बिलोंग्स टू। तो एन और क्यू अपने से पूछ रहा है क्या कि एन इज सबसेट ऑफ क्यू। अच्छा, क्या ये सच सच बात है कि नेचुरल नंबर रेशनल नंबर के सबसेट होता है? हाँ, तुम एक ऐसा नेचुरल नंबर बता दो जो रेशनल नंबर में ना हो। रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सारे नेचुरल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में, 5 इज 5/1, 6 इज 6/1, 7 इज 7/1। तो सारे नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो एन इज सबसेट ऑफ क्यू, सही बात है ना। एन छोटा है, क्यू बड़ा सेट है, एन क्यू का पार्ट है। क्यू इज सबसेट ऑफ आर, आर मतलब रियल नंबर। हाँ, सारे नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं सबके सब रियल है। जबकि क्यू क्या, रेशनल नंबर क्या होता है? वो सिर्फ पी बाई क्यू फॉर्म का होता है, समथिंग डिवाइड बाई समथिंग, है ना। रूट वाले नंबर तो होते नहीं है रेशनल नंबर, लेकिन रियल में तो सबके सब आ जाते हैं। तो रेशनल और इरेशनल दोनों मिलकर रियल बनाते हैं, इसलिए हम बोलेंगे क्यू इज सबसेट ऑफ आर। अब होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आते? नहीं, जीरो। जीरो एक ऐसा है जो होल नंबर में है, नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ज्यादा कौन हो गया? ए हो गया, ए हो गया इधर। तो दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। अब क्यू इज सबसेट ऑफ जेड। क्यू क्या होता है? रेशनल नंबर। जेड क्या होता है? इंटीजर। सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? नहीं यार, इंटीजर का डिनोमिनेटर तो 1 होना चाहिए ना। 5, 9, 8, -2, -6। लेकिन क्यू में क्या होता है? 2/3, 2/5। तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स व्हिच आर नॉट इंटीजर्स। तो आप समझ पाए होंगे इस बात को। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे बेस्ट। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स belongs to and sorry subset and not a subset in the blank spaces। ठीक है, तो बताओ क्या इसका सबसेट है? हाँ, इसी का पार्ट है ना। 2 जो है इसमें प्रेजेंट है, 3 इसमें प्रेजेंट है, 4 इसमें प्रेजेंट है। तो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है। दूसरा ए बी सी बी सी डी का, नहीं यार, इसमें ए है लेकिन इधर ए नहीं है, दिस इज नॉट सबसेट। हाँ, सब चीज होना चाहिए था। थर्ड वाला देखो, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब इसमें क्या है? स्कूल के सारे बच्चे आ जाएंगे, इसमें 11 क्लास के बच्चे आ जाएंगे। तो क्या ए वाला इसका पार्ट है? हाँ है, तो ए इसका सबसेट है। अच्छा, और क्या है? एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इसमें है प्लेन के अंदर सर्कल, तो प्लेन के अंदर तो बहुत सारा सर्कल पॉसिबल है, कुछ भी रेडियस हो सकता है। जबकि ये वाला सेट क्या है? सिर्फ वही सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है। तो इसका ये सारा सर्कल इसमें थोड़े होगा। इसमें तो 2 सेंटीमीटर रेडियस का भी सर्कल हो सकता है, 5 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। तो ये इसका सबसेट नहीं है। अब एक्स इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब प्लेन में कोई भी ट्राइंगल है, तो प्लेन में बहुत सारा ट्राइंगल है। स्केलिन हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है ना। बहुत सारा ट्राइंगल पॉसिबल है। और एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। ट्राई क्या ये ट्राइंगल रेक्टेंगल का पार्ट हो सकता है क्या? नहीं यार, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है ना। इसमें सारे रेक्टेंगल भरे हुए ट्राइंगल, कोई मैच ही नहीं है, कोई किसी का पार्ट कैसे हो सकता है? No, it is not a subset। X is an equilateral triangle in a plane और X is a triangle in the same plane। अब बोल रहा है इसमें सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक प्लेन के अंदर जितने भी इक्विलैटरल छोटे बड़े पॉसिबल है सबके सब। और इसमें क्या है? कोई भी ट्राइंगल प्लेन के अंदर, आइसोसेलेस, स्केलिन, इक्विलैटरल, राइट एंगल, कोई भी ट्राइंगल, डेफिनेटली सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। इसमें ज्यादा है, ज्यादा वेराइटी का ट्राइंगल है, जबकि इसमें सिर्फ इक्विलैटरल ही है, तो उसका पार्ट होगा ना। और सेवेंथ क्या है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और दूसरा क्या है? एक्स इज एन इंटीजर। अब सारे इंटीजर है यहाँ पर, तो सारे नेचुरल नंबर इसके, इवन नेचुरल नंबर इसके अंदर आएंगे। एक ऐसा इवन नेचुरल नंबर बताओ जो इंटीजर ना हो, ऐसा मिल ही नहीं सकता। मतलब ए वाला इसका पार्ट है, सो दिस इज एन सबसेट, दिस इज अ सबसेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहला नोट पॉइंट, नोट पॉइंट 1, N1 मतलब नोट पॉइंट 1, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है वो सारे सेट का सबसेट होता है। क्या है बात सही है? हाँ, फाई जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होगा। क्या होता है? देखो, सबसेट का क्या मतलब? उसका पार्ट होना चाहिए, या ज़्यादा बेटर डेफिनेशन ये है कि अगर ए बी का सबसेट है तो इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा।
ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर मैंने फाइव को लिख दिया किसी सेट का सबसेट, तो फाइव बोलेगा, मना करेगा, मैं तुम्हारा सबसेट नहीं हूँ। तो फाइव को ये बोलेगा कि तुम अपने अंदर एक ऐसा एलिमेंट बता दो जो मेरे अंदर नहीं है। फाइव क्या बोलेगा? चुप ही रह जाओ, बेइज्जती कराना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। और इसका ए बाहर कब निकल सकता है? अगर ये एक एलिमेंट इसको दिखा दे, ए को मतलब ए एलिमेंट देखो तुम्हारे पास नहीं है, मैं तुम्हारा सबसेट नहीं है। तो बोले दिखा दिखा एक एलिमेंट। बोला मान लेते हैं यार, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फाइव क्या होगा? सारे सेट का सबसेट हो जाएगा। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि फाइव को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। कम से कम एक एलिमेंट इसको दिखाना पड़ेगा बगल वाले सेट को कि भाई ये एलिमेंट जो है ना तुम्हारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब दूसरा बात, एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट। हर सेट अपना सबसेट खुद होता है। जैसे मान लो मैं एक सेट ले लिया, ए एक ले लिया 1,2, एक सेकेंड, ए एक सेट ले लिया मैंने 1,2। मैं बोलूँ ए जो है ए का सबसेट है, क्या ये बात सही है गलत है? तो ए इसका सबसेट होने मना कर सकता है। तो ए वाला इधर वाले ए से पूछता है तुम्हारे पास एक ऐसा एलिमेंट बता दो जो मेरे पास नहीं है। नहीं, जो इसके पास है वो इसके पास भी। तो ए सबसेट है ए का। हर सेट अपना सबसेट खुद होता है। दो बातें ध्यान रखनी है कि सबसे छोटा सबसेट किसी का कौन सा सेट हो सकता है? फाइव वाला, जिसके पास कुछ भी नहीं होता। और किसी सेट का सबसे बड़ा सबसेट वो होता है, वो खुद होता है, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक का बात करें, नंबर ऑफ सबसेट्स का, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सेट है ए, मैं चाह रहा हूँ इसके सारे सबसेट्स को लिखो। तो इसको ऐसे अरेंज करके लिखना, एक ऐसा सबसेट ए का बताओ जिसके पास 0 एलिमेंट है। तो 0 एलिमेंट वाला सबसेट क्या होता है? 5 होता है। मैंने उसके बाद पूछा एक ऐसा सबसेट बताओ ए का जिसमें 1 एलिमेंट है, तो क्या है? 1। एक ऐसा सबसेट ए का बताओ जिसमें 2 एलिमेंट है। हो ही नहीं सकता, जब ए के पास भी एक एलिमेंट है तो किसी उसके सबसेट के पास 2 एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर जरा देखना, इसमें कितने एलिमेंट्स थे ए के पास? 1। और इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने आए? ए के पास एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 आया है। मैं बोला आप नीचे एक सेट लिखा बी, मैं बोला इसके सारे सबसेट बताओ। आपको लिखना कैसे आपको पता है? पहले 0 एलिमेंट वाला सबसेट ए, एक एलिमेंट वाला सबसेट ए, ये जो है ए वाला सेट जो लिखा उसका सबसेट है। और एक एलिमेंट वाला कोई, हाँ ए, 2 एलिमेंट वाला कोई सबसेट ए। तो इसके कितने सबसेट्स हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज 2 while number of subset is 1 2 3 4। इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर। अब जरा देखना, नीचे एक सेट लिखा हुआ है सी, और मैं बोल रहा हूँ इसके कितने सबसेट्स हैं भाई? तो सी का कितने सबसेट्स हैं? तो सी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो 0 एलिमेंट वाला सबसेट, 1 एलिमेंट वाला सबसेट, 2 एलिमेंट्स वाला सबसेट, xy, y1, x1, और कुछ लिख सकते हैं 2 एलिमेंट वाला सबसेट नहीं, 3 एलिमेंट वाला सबसेट, वो सेट खुद है और कुछ नहीं होता। 0 वाले, 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले। तो कितने एलिमेंट थे इसके पास? 3। नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हमारे सेट के पास 3 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट इसमें आ गया 2 का पावर 3। तो एक रूल बन गया कि हमारे सेट के पास अगर n एलिमेंट्स है तो कोई हमसे पूछेगा कितने सबसेट हैं, तो उसको झटके में आंसर करेंगे 2 का पावर n, ठीक है। चलो समझ पाए, इसी रूल को मैंने यहाँ लिखा है जो नोट पॉइंट। एंड फॉर नोट पॉइंट, इफ a set has n elements, then number of subset to this set will be equal to 2 का पावर n, ठीक है। ओके।